Hello everyone. Today I discuss the new chapter unit फर्स्ट हमारी है आपकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसको हम कहेंगे मात्रक और विमाएं। मात्रक एवं विमाएं। तो इस चैप्टर से ये स्मॉल चैप्टर है हमारा और शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है इसमें और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसे तैयार करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे वो हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, आप उनको नोट करना, उसके बाद उनके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा नीड्स ऑफ द मेजरमेंट इन द इंजीनियरिंग एंड साइंस। आपका जो विज्ञान है और आपका इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें क्या महत्व है मेजरमेंट, मतलब क्या आवश्यकता पड़ती है। साइंस और आपका इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये सभी एक वर्ड है। इस सभी में क्या आवश्यकता पड़ती है मात्रक का, यूनिट्स का और डायमेंशंस का। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये इंट्रोडक्शन देना है, बस आपको केवल आपको बताना है नीड्स ऑफ द मेजरमेंट, मतलब क्या आवश्यकता है हमारे साइंस में या टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में यूनिट्स का या डायमेंशंस का। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये आप नोट कर लेना, हिंदी वाले नोट करते रहना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग और कर लेना टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो ये आपका इंट्रोडक्शन देना है केवल आपको उसमें। ठीक है, केवल आपको उसका जो प्रस्तावना है इस चैप्टर का वो बताना है कि मापन की क्या नीड है हमारे इस साइंस में, टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये बताना है सिंपली आपको। ठीक है, आपको पता है कोई भी मेजरमेंट अगर हम करेंगे किसी भी फिजिकल फंक्शन का, तो वो मेजरमेंट अगर हम उसको साइंटिफिक नहीं कर पाएंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगी। जैसे हम बात करेंगे लेंथ, लंबाई, तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं नापने के लिए, है ना, स्केल यूज करते हैं, है ना, स्केल यूज करते हैं। तो जो हमारे पास मापन जो यंत्र है वो क्या है, स्केल है। किसके लिए, लेंथ के लिए। जैसे वेट है हमारे पास, है ना, भार है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैलेंस, है ना, तराजू यूज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू पता चल जाए। जैसे टाइम है ना, उसके लिए वॉच वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं, कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं, उस फिजिकल फंक्शन का, है ना, उस भौतिक फलन का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और उनकी सहायता से हम अपने डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कोर्सेज, टेक्नोलॉजी में और साइंस में, ठीक है, इनको साइंटिफिक वैल्यू से जोड़ते हैं और फिर उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना, हम करते हैं विश्लेषण करते हैं, जिससे हम सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल, है ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वैल्यू में डिफरेंस बता सकें। ठीक है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये केवल इंट्रोडक्शन है। इसमें हमें बताना है कि मापन की क्या आवश्यकता है हमारे विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा आपके एग्जाम के लिए। पहला टॉपिक रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन रहेगा फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कहेंगे भौतिक राशि या राशियां। नोट करते रहना सब बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, इसके बारे में मीनिंग बताना है क्या होती हैं ये। ठीक है, इसके टाइप बताने हैं, इसके प्रकार बताने हैं। तो ये दो प्रकार का है आपके कोर्स में। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये दो इसके
मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दो भाग में बटा हुआ है। पहला है फंडामेंटल, इसको बोलते हैं बेसिक या मूल, है ना, मूल राशियां। बेस किसको बोलते हैं, है ना, बेसमेंट या फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद है ड्राइव क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। इनका दोनों का मीनिंग, इनका दोनों का अर्थ, डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है, ये दोनों आपके कोर्स में हैं और इनके एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी बताना है, अंतर बताना है, क्या अंतर है। जैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज किस चीज को मानते हैं, हमारी जैसे लेंथ है, ठीक है ना, और आपका मास है ना, टाइम है, ठीक है, और ये सब है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये मूल राशियां हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशियां हैं, वो मूल राशियों की सहायता से बन जाएंगी, है ना। ऐसी क्वांटिटी हमारी है, ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। जैसे हमने अभी बात की थी लंबाई की, है ना, अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल लेंथ होगा और विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, है ना। लंबाई और गुना चौड़ाई, आपको पता है लंबाई को भी हम स्केल से मेजर करेंगे, है ना, और चौड़ाई को भी, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, ये ड्राई क्वांटिटी होगी। क्यों, क्योंकि हमने फंडामेंटल का यूज करा, उसमें फंडामेंटल क्या आती है, लेंथ, लंबाई था ना केवल, ठीक है। तो हमने इसको इस प्रकार से बना लिया। तो जब आप इसका मीनिंग बताओगे ना, दोनों का अलग अलग से, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां, इनके एग्जांपल हमारे अलग होंगे, ठीक है। अब जो उसके एग्जांपल होंगे ना, उनकी हेल्प से हम किसके एग्जांपल लेंगे, ड्राइव क्वांटिटी के, है ना, व्युत्पन्न राशियों के, क्योंकि ये इससे उत्पन्न हुआ है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम बात करते हैं वेग, वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मीटर पर सेकंड, ये तो होता है ना। वेलोसिटी को वैसे नापते हैं मीटर में और सेकंड में, ठीक है। तो मीटर क्या है हमारा, मीटर फंडामेंटल है, और सेकंड क्या है, सेकंड फंडामेंटल है, समझ रहे हैं ना। आपका लेंथ, मास, मीटर, सेकंड, व्हाटएवर, ये सारे क्या है हमारे फंडामेंटल है। लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, और आपका समय, ये सब क्या रहेंगे हमारे फंडामेंटल रहेंगे। अब इनकी सहायता से हम जो भी बनाएंगे वो किस में आ जाएंगे, ड्राइव में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इजी से पहचानने हैं एग्जाम में, और इनके एग्जाम्पल भी आपको अलग अलग से देके आने हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये दो टॉपिक हमारे रहेंगे, इसमें आपको बताना है, इनका डिफरेंस बताना है, इनकी मीनिंग बतानी है, और इनके एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तैयार करना है। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो रहेगा मेजरमेंट, मापन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। मेजरमेंट मैंने आपको बताया था, अभी इंट्रोडक्शन देना है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। वो सेम इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे एडिटिव देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि मापन का अर्थ बताइए और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग या उपयोग है वो बताइए, ठीक है। तो जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रो पार्ट दिया है, ठीक है, तो वो आपको एडिटिव दे के आना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ये यूनिट्स। आपका पहला टॉपिक भी यही है, इसको हम कहेंगे मात्रक। अब जिस प्रकार से हमने पहला फिजिकल क्वांटिटी बताई है, भौतिक राशियां के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मात्रक की, ठीक है, मात्रक क्या होते हैं और फिजिकल क्वांटिटी ये यहाँ पे बताएंगे। तो मात्रक क्या होंगे, मात्रक क्या होंगे, किसी भौतिक राशि को मतलब बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जुड़ के, और क्या कहते हैं उसकी मात्रा को बताता है। बताओ।
को कैसे डिफाइन करेंगे? गर्ल्स में A reference point to measure some quantity. A reference point to measure a quantity. मतलब भौतिक राशियों को जो व्यक्त करते हैं किसके द्वारा व्यक्त करते मात्रक के हैं? द्वारा। मात्रक के द्वारा। और कोई बताओ? मात्रक वो है जिसे मापन से व्यक्त किया जाता है। मापन से व्यक्त किया। और पीछे से बताओ कोई, सबसे लास्ट वाली रो में। ये रेड कलर में खड़े हो जाओ। मात्रक क्या होता है? जितने भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं, जैसे हमने आपको बताया था, लंबाई, ठीक है ना, आपका समय, द्रव्यमान, ठीक है, इन सब का क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे हम। इनको मापने के लिए एक इकाई का यूज करेंगे हम, है ना, वो क्या कहलाएंगे? हमारे मात्रक कहलाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है। बैठो आप सभी। तो मात्रक में इसकी मीनिंग बतानी है, ठीक है, इसका अर्थ बताना है। उसके बाद ये भी दो प्रकार के होंगे, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे, नोट करते रहना हिंदी में। और ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जब आप इन दोनों टाइप को करोगे ना, तो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि वाला टॉपिक है, इसमें आपको केवल एक डिफरेंस करना है। जहाँ पे आपकी क्वांटिटी राशि है ना, वहाँ पे आपको मात्रक वर्ड यूज करना है, बस ये ऐसे चलना है, ठीक है। तो आपके जो मूल मात्रक होंगे, मूल मात्रक के आपको डेफिनेशन देनी है, एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे अभी, आप ऐसे देने हैं। फिर उसके बाद ड्राइव यूनिट में सेम रहेगा, मतलब जो ड्राइव होना वो फंडामेंटल से निकलेगा, समझ रहे ना। तो आपका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है, ठीक है। ये बन जाएंगे हमारे दो टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इजी जो टॉपिक है हमारा सबसे चैप्टर का, वो रहेगा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। मात्रक को मापने वाली जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये अलग से आपने पढ़ा भी होगा, चैप्टर में है ये हमारा। हर एक टॉपिक हमारी जो डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है, सब में यूज करते हैं इनको। एमकेएस सिस्टम, आपका सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है ना। नहीं पूछ लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, जो हमारे मेन है वो 3 टाइप रहेंगे हमारे मेन, वो बताएंगे आपको। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की विभिन्न पद्धतियां, मात्रक की विभिन्न पद्धतियां। तो इनके द्वारा जो हमारे पास ये डिफरेंट सिस्टम है, जो विभिन्न पद्धतियां हैं, इनके द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, किसी भौतिक राशि का क्या करते हैं, कोई उसका मूल मात्रक है वो अलग अलग टाइप से बताते हैं, समझ रहे ना। जैसे हमारे पास ये 4 इंपोर्टेंट टाइप हैं। पहला है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, और थर्ड है एफपीएस सिस्टम, और लास्ट है एसआई सिस्टम, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना साइड में अपना। जो पहला सिस्टम है उसको हम कहेंगे मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। थर्ड है ये हमारा फुट, पाउंड और सेकंड। लास्ट है ये हमारा एसआई, है ना। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, ठीक है। ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम मैक्सिमम इसके बारे में बात करते हैं या एमकेएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने लेंथ लिया है, ठीक है ना, लेंथ के बारे में अगर हमने एमकेएस सिस्टम में कहा है, तो हमें उसके लिए क्या लेना है? मीटर, ठीक है। हमने सेकंड फंक्शन, फिजिकल फंक्शन क्या लिया है? मास लिया है,
ठीक है, तो उसके लिए किलोग्राम, ठीक है। थर्ड लिया हमने टाइम, तो उसके लिए सेकंड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको मेजर करेंगे। अगर उसी फिजिकल फंक्शन का, इसका आपका लेंथ का, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का अगर हम बताएं CGS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम, और यहाँ पे दोबारा फिर सेकंड, ठीक है। और अगर उसी फिजिकल फंक्शन का लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का हम बताएं FPS में, तो ये क्या हो जाएगा और ये पाउंड और ये सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये बताना है अलग अलग पद्धति में, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, और आपने देखा भी होगा सारे चैप्टर में जो भी फॉर्मूला बनेगा सब में यूज होता है ये, ठीक है। एग्जाम में अलग से पूछता है कि इस फिजिकल फंक्शन का आप CGS में बताइए मात्रक या विमान, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बता दी आनी होती है आपको। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। आपके जो मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं वो बताने हैं। मूल राशियां और उनके मात्रक। तो मूल राशियां हमने यहाँ पे हमारी मूल राशियां करेंगे इसको कंप्लीट, इसकी डेफिनेशन देंगे और इसका एग्जांपल देंगे। अब उनके मूल मात्रक भी बताने हैं आपको, कौन कौन से मात्रक, जैसे हमने भी बताया था आपको, ठीक है ना। उसके बाद है आपके सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज और एंड देयर यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, पूरक, ये पूरक मूल राशियां हैं और इनके मात्रक भी बताने हैं। ध्यान रखना ये डिराइव है, इसमें डिफरेंस है, और ये सप्लीमेंट्री है, दोनों में अंतर है इनमें, ठीक है। तो कभी आप सेम डेफिनेशन देख आओ। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उन राशियों को आप इस प्रकार से लिखोगे सीरियल में, है ना। सीरियल नंबर 1, पहले तो उनका आपका भौतिक राशि कौन सी है, ठीक है। फिर उसका प्रतीक चिन्ह बनाओ, प्रतीक चिन्ह लिखना ऊपर, उसके नीचे लिखना। जैसे लंबाई को हम सिंबल किससे करते हैं, L से, ठीक है ना। टेम्परेचर को थीटा से, इस प्रकार से। समय को T से, इस प्रकार से वो बता के आना है, ठीक है। अगला कॉलम बनाओगे उसमें आप उसका मात्रक लिखोगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप उनको एक टेबल टाइप में देना, आप एक टेबल बना देना और उसमें सीरियल नंबर डालना, 1 2 3 जितने आपके होते हैं, 7 है तो 7, ठीक है। उसके बाद उनका आप भौतिक राशि कौन सी है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद उनके मात्रक, उनका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उनका विमीय संकेत, है ना, डायमेंशनल सिंबल क्या होता है उनका, वो भी लिखना है, ठीक है। अगर वो ना लिखो तो कोई बात नहीं, इतना तो करके आना है आपको ये, ठीक है। उसके बाद आपके सप्लीमेंट्री 2 होते हैं हमारे, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, पूरक मूल राशियां 2 होती हैं, कौन कौन सी, एक हमारा एंगल कोण होता है, एक सॉलिड एंगल, है ना, एक कोण होता है, घन कोण होता है, ठीक है ना। एक को नापते हैं हम रेडियन से, एक को नापते हैं, ठीक है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि जो पूरक मूल राशियां हैं वो कितनी होती हैं, तो बच्चे साथ लिख के आते हैं, ठीक है। ये 2 होती हैं हमारी, इन दोनों को हम, एक तो हमने एंगल कहा, है ना, थीटा से करेंगे रिप्रेजेंट, इसी प्रकार से बना के आना आपको सीरियल नंबर, और भौतिक पूरक मूल राशियां कहेंगे और उनका संकेत और उनका मात्रक, ठीक है। एक रेडियन में हमारा होता है, एक स्ट्रेट में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तो स्पेशल डाल लेना आप, ये तो हर बार आता है। उसके बाद नया जो टॉपिक है, नया टॉपिक रहेगा आपका इसमें डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला और फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी बताई है, जो भौतिक राशियां हैं,
अगला जो टॉपिक है वो डायमेंशंस हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, किसका होगा, फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब जो भौतिक हमारी राशियां हैं, भौतिक राशियां क्या होंगी, इसका हमें विमीय सूत्र बताना है। और इनकी बीमा बतानी है, ठीक है। यहाँ से चलेगा हमारा ये अगला टॉपिक है, अगला पार्ट है इस चैप्टर का, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है यूनिट्स, मात्रक, इस मात्रक में आपको ये सब करना है, इतना ये इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पार्ट है इसका डायमेंशन, है ना, विमा या विमाएं, ठीक है। ये यहाँ से चलना है, 3-4 टॉपिक इसके हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेना आप। ये टॉपिक हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। इसमें हमें बताना है बीमा क्या होती है, इसका डेफिनेशन बताना है, मीनिंग बताना है, ठीक है। तो क्या होती है बीमा, डायमेंशंस, इसमें हम क्या लेंगे, मूल मात्रक लेंगे, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स लेंगे, और उन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो हम पावर, ठीक है ना, या घात क्या करेंगे, कवर करेंगे, चढ़ाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे, ठीक है। तथा इनसे प्राप्त होने वाले जो सूत्र बनेगा उसको क्या कहेंगे, विमीय सूत्र। क्लियर है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं तो उसमें जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो वो हम कोष्टक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोष्टक ब्रैकेट बनाना है इस प्रकार से, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए बनाते हैं ना। तो ये जब आप डायमेंशन की जो लिमिट्स है ना, रूल्स हैं, जब विमीय सूत्र के जो नियम हैं उनको जब पढ़ोगे या उनके जो गुण हैं उन्हें पढ़ोगे तो उनमें ये मेंशन है, ठीक है। आप किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को सिंपल ब्रैकेट से नहीं शो कर सकते, वो गलत माना जाएगा। हमेशा वो कोष्टक ब्रैकेट, है ना, ये बड़ा ब्रैकेट आपको हमेशा अप्लाई करना है इसके लिए, ठीक है। और इसके जो नियम्स है ना, जो रूल्स हैं, जो गुण हैं, उसमें हम पढ़ेंगे किसी भी न्यूमेरिकल संख्या, अगर कोई हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, या कोई एंगल है 180, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई अगर कोण है तो उसका भी ये सूत्र नहीं होगा, ठीक है। ये हम बताते भी हैं आपको क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपको आपका जो ये लिमिटेशंस है लास्ट टॉपिक में उसमें पढ़ोगे आप, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो विमीय विश्लेषण है उसकी जो सीमाएं हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी हैं या जो उसके रूल्स हैं वो सब इसमें आएंगे पहले, उसके बाद ये आपका कंप्लीट टॉपिक होगा, समझ रहे हैं ना। तो डायमेंशन के बारे में आपको पहले इसकी डेफिनेशन देनी है, मीनिंग बताना है, उसके बाद मीनिंग के बाद आपका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा आपका विमीय गुण से या नियम से, ठीक है। वो जैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है इस प्रकार से ये बनेगा, और उसके बाद हमारा चलेगा डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण। तो ये क्या होगी, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया था जब आपका मैंने 6 चैप्टर कराया था, है ना, उसमें मैंने आपको कोई 3 फंक्शन बताए थे कि हमेशा हम 3 फंक्शन लेते हैं बेसिकली, कोई भी 3 फंक्शन होंगे हमारे फिजिकल फंक्शन, जैसे हमने लंबाई की बात की है और जिनसे मतलब भौतिक राशियों को प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें एक क्रम में किसी ब्रैकेट में रखा जाता है, उस विमीय समीकरण कहते हैं। एग्जांपल बताओ कोई, जैसे ये भी के लिए एग्जांपल mnt-2 हो गया है। ये एग्जांपल हमने लिया हुआ है mnt-2, इसमें हमारे पास 3 फिजिकल फंक्शन है, 3 हमारे पास भौतिक फलन है। पहला कैपिटल हम किसके लिए यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए, है ना, मास के लिए यूज करते हैं, L हम लेंथ लंबाई के लिए, और T हम, तो इसमें हमारे पास कोई 3 फिजिकल फंक्शन है और इन 3 फिजिकल फंक्शन से हमने इक्वेशन को बनाया है, तो उसको क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब आपका जो विश्लेषण होगा इस विमीय समीकरण का वो इस सूत्र से होगा, ठीक है ना।
ml t माइनस 2 से होगा। तो इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में ये तीनों फंक्शन अलग अलग क्या डिपेंड या किस पे डिपेंड है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो तीनों भौतिक फलन है, ये तीनों भौतिक फलन किस किस वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा कि ये मास है, लेंथ है और टाइम है, लेकिन ये मास, लेंथ और टाइम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? अरे बल का तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, बल का तो ये विमीय मात्रक, विमीय सूत्र है। मैंने ये कहा कि ये फिजिकल फंक्शंस इंडिकेट दैट, ये जो भौतिक फलन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इक्वेशन आवाज ना करो यार पीछे, नोट कर लेना। मैंने 3 फंक्शन यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं। इन 3 फंक्शन में जब भी हम ये कहेंगे कि हाँ दीज फंक्शंस इंडिकेट दैट, ये जो भौतिक फलन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, तो उस समय आपका आंसर होगा कि मास हमारा कितना है, जिसके हम इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको बनाएंगे हम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n की पावर +1, ठीक है, l की पावर +1 और 3 की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना इस फॉर्मूले का। आपको पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहां पे 1 होता है, +1 होता है। ठीक है, तो हमने इसको +1 लिया, इसकी पावर भी यहाँ पे +1 होगी और इसकी ऑलरेडी -2 है। ठीक है, तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि जो मास है, मास इंडिकेट द +1 किलोग्राम MKS में और 1 ग्राम CGS में, इस प्रकार से। ठीक है, जो लेंथ है वो 1 मीटर है, +1 मीटर है MKS में, और आपका +1 सेंटीमीटर है CGS में, इस प्रकार से। और जो टाइम है वो कितना है, -2 सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन बन के आएगा इस प्रकार से और ये क्वेश्चन पुट अप होगा कि दीज डायमेंशन फॉर्मूला इंडिकेट दैट, तो वहां पे आपको अलग अलग बताना है उस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो मास है वो मास क्या दिखा रहा है कि 1 किलोग्राम, ठीक है ना, और जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जो टाइम है कितना, -2 सेकेंड। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला जो विमीय सूत्र हमारे पास होगा उसका अलग से अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस प्रकार से होगा। राइट, कई बार अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आपके जो बड़े एग्जाम होंगे उनमें अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ना जी, आता है। तो अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है और दोनों हैं या नन ऑफ दीज, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आना है, क्योंकि ये इसकी क्या है, सुपीरियर फॉर्म है। ये इसका ये भी सही है बट ये उससे ज्यादा सुपीरियर है। अमाउंट भी कितना है। ठीक है, आपके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना उसमें यही होता है कि लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा सही है वो बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, दोनों C और D नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा हमारा, ये वाला, क्योंकि इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो पावर है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी कि जो अभी पावर हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना, इसके ऊपर फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। समझ रहे हैं ना भाई, हमने यूनिट्स से तो मिलकर बनाया ना फॉर्मूला ये। हमारे जो मात्रक था, ठीक है, जैसे हमारे पास द्रव्यमान है उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, लेकिन कितना किलोग्राम होगा वो किसको डिपेंड करेगा, डायमेंशन को। तो कितना किलोग्राम है वो, +1 किलोग्राम है। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या था हमारा, डायमेंशन लॉ में था, है ना। विमीय जो नियम है उनमें अभी बताया था एक बच्चे ने कि जो पावर हम घात चढ़ाते हैं किसके ऊपर,
मूल मात्रकों के ऊपर, है ना। तो ये हमारे बेसिकली मात्रक ही है ना, जी समझ रहे हैं ना। ये हमने इनका सिंबल लिखा है, कैपिटल एम क्या है, ये विमीय क्या है, संकेत है ना, डायमेंशनल सिंबल है, किसका है, यूनिट्स का है ना, मात्रक का है। तो मात्रक के ऊपर हमने पावर को कवर किया है ना, ब्रैकेट भी लगाया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका विमीय सूत्र को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अलग अलग भाग को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हैं ना। ये बात बेसिकली आपको बहुत ही ध्यान से करनी है। तो इस प्रकार से सभी जितने भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे उनको हम इसी प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लास्ट में विमीय समीकरण, है ना, डायमेंशनल इक्वेशन। उसके बाद है हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जी आपका जो विमीय विश्लेषण है उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके लिए हम ये टॉपिक करेंगे। ये भी सारे टॉपिक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। विमीय विश्लेषण के प्रयोग, विमीय विश्लेषण के प्रयोग, ठीक है। तो ये इजीली से कर लेंगे, हम कंप्लीट करेंगे इसका कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं हम इसका, और कहाँ कहाँ पे इसका हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली हमें वैल्यू बतानी होती है उसमें करते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा विमीय विश्लेषण, जब हम विमीय सूत्र को बैलेंस करेंगे, कोई इक्वेशन होगी हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों टाइप से, वो हमें बैलेंस करनी है, ठीक है। मतलब उसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्विवेलेंट दिखाने हैं, तो ये मैथमेटिकली चलेगा हमारा। तो उसमें हम विमीय विश्लेषण प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा मैं, एक आर्टिकल भी आता है, एक करा दूंगा मैं आपको कोई भी एक फॉर्मूला, उसके थ्रू ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मैथमेटिकली है पूरा, यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो आप इसके सिर्फ रूल्स पढ़ के आना, इसको मैं करा दूंगा आपको कंप्लीट। और लास्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। जो विमीय आपका विश्लेषण है उसकी सीमाएं या नियम क्या है, विमीय विश्लेषण के नियम या सीमाएं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टाइप में, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, विमीय विश्लेषण प्रयोग में एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है, उसको बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है, वो यहाँ पे आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। और ये हमारे सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट वाला टॉपिक, ये इसके रूल्स हैं, नियम है या इसकी सीमाएं है बतानी, ठीक है। तो इतना है हमारा इस मेन जो हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशनल, मात्रक और विमात्रक, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसमें जो प्रॉब्लम अगर आपको आएंगे तो डिस्कस कर लेना मेरे साथ। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। एक तो आपका एरर है, त्रुटि, ठीक है ना। त्रुटि पे डिपेंड हमारी 1-2 प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल टाइप से, वो मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेना आप, और इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लेना, और जो प्रॉब्लम आएगी आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है। और आपका हार्डली अब 2 लेक्चर बचे हुए थ्योरी के, उसके बाद प्रैक्टिकल वाला वर्क होगा जी। मैं अगला चैप्टर आपका जो भी होगा वो करा के कंप्लीट, और आपका 5th, 1st और 2nd से आपका लास्ट इंटरनल भी अगले वीक लूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल का वर्क रह जाएगा, समझ लेना। तो ये काम आप कंप्लीट कर लेना, और जो प्रॉब्लम आएंगे आप वो मेरे से आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर